गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आता है? वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है तथा वाक्यों के बीच में समय दिया रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। रूल क्या है? ही सीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन लगाकर तथा आई बी दे प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या है? पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में लिखिए आप लोग सभी लोग सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, अर्धरात्रि से, पिछली रात से, कल से, परसों से, जनवरी से, सोमवार से, 2018 से, त्योहारों के नामों से इत्यादि। अब आप लोग हेडिंग डालो पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम लिखिए आप लोग 2 घंटे से, 2 दिनों से, महीनों से, वर्षों से, कई दिनों से, कई वर्षों से, कई सप्ताहों से, कई महीनों से इत्यादि। मतलब ये सब क्या है? आपका पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित टाइम है। ठीक है, तो देखिए जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस TENSC। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान, वर्तमान पूर्ण और अपूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। अब देखिए आप लोग प्रेजेंट मीन्स क्या था? वर्तमान, परफेक्ट मीन्स क्या था? पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स क्या था? अपूर्ण, टेंस मीन्स काल। मतलब कोई भी काम जो अपूर्ण होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें काम लगातार जारी रहता है, प्रोसेसिंग रहता है। हम देखिए आप लोग यहाँ पे ही, सी, इट और नेम, ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगाते हैं? हैज बीन। क्या लगाएंगे? हैज बीन। और आई, वी, यू एंड दे प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाते हैं? हैव बीन। ठीक है, यानी ही सीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन और आई वी दे प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाते हैं बेटा? हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, अब यहां मैं लिख दे रहा हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग। और पीरियड ऑफ टाइम PERIOD पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जो है कि बता दिया है कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से होता है मैंने ऑलरेडी लिखा चुका हूं, तो आप लोग जो कि जानते हैं और नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखिए। पहला सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाते हैं? हैव बीन लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद सिंस और इसके बाद फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इधर देखिए पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हैज स्लैश है प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और यहाँ देखिए क्या होता है? हैज बीन और हैव बीन एक साथ है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज बीन और हैव बीन होता है। देखिए पहला सेंटेंस, अगर ऐसा रहे वह 2018 से, वह 2018 से कार चला रहा है, वह 2018 से कार चला रहा है। अब देखिए जो है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई नहीं करने आता तो आप कौन से सवाल करिए, क्वेश्चन करिए हु से,
यानी कि कौन 2018 से कार चला रहा वह, तो वह करे जी क्या हो गया ही। इसके बाद देखिए हैज या हैव दोनों में से एक लगाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको यूज ऑफ हैज और हैव में मैंने आपको बता रखा है कि ही सीट नेम के साथ हैज लगाते हैं और आई विधेयक के साथ हैव लगाते हैं। कुछ क्या करते हैं अध्यापक लोग, क्या करते हैं टीचर्स लोग, प्रोफेसर लोग, वो क्या करते हैं पहले टेंस पढ़ा देते हैं कुछ लोग। तो पहले मेरा जो पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है, तो पहले मैं टेंस नहीं पढ़ाता, क्योंकि जानते हो अब यही देखिए क्या होता है, तो जो हैव का जो समझाने का जो लफड़ा वो खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले से मालूम होगा कि भैया हाँ ही सीट नेम के साथ हैज लगाते हैं और आई विद के साथ हैव लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है ही के साथ क्या लगाते हैं हैज। अब इसके बाद क्या बचा बीन, क्या लगाएंगे बीन। अब वर्ब क्या चलाना, मैंने आपको बताया है कि यदि आपको वर्ब ना पहचानने आए कि मेन वर्ब कौन है तो सब वर्ड में ना लगाओ, जो सुंदर वर्ड लग जाएगा वही मेन वर्ब होगा। वहना ये अच्छा नहीं लगा, 2018 ना ये भी अच्छा नहीं लगा, कारना ये भी अच्छा नहीं लगा, चलाना ये अच्छा लग गया ना, यही आपका मेन वर्ब है। तो चलाना कह रहे जी क्या होता है बेटा ड्राइव, DRIV। तो यदि वर्ब के लास्ट लेटर में सिंगल ई रहे तो ING जोड़ते समय ई को हटा देते हैं, ING जोड़ते समय ई को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा ड्राइविंग। और यहाँ पे अ कार। अब 2018 से ना पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगाएंगे सिंस 2018, तो क्या हो जाएगा ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 2018। अब देखिए निगेटिव, देखिए निगेटिव सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे, प्लस हैव लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस हारमोनिया छोड़ के बजाओ बिन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, प्लस इसके बाद क्या बचा सिंस लगाएंगे, इसके बाद फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा, अगर ऐसा रहे कि मैं 2 घंटे से फ्रेंच नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से फ्रेंच नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अब देखिए क्या है बेटा, मैं 2 घंटे से फ्रेंच नहीं पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की तलाश करना होगा जो मैं है, मैं कह लीजिए आई। तो आपको पता है कि आई व्यू दे के साथ हैव लगाते हैं, लेकिन अगर पहले स्ट्रक्चर में क्या हैज हैव दोनों में से कोई एक रखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा हैव लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आई भी दे के साथ हैव लगता है, प्लूरल नंबर है। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब इन दोनों में से कोई एक ही लगेगा तो हैव लगा दिए क्योंकि प्लूरल नंबर आई है हैव। अब तीसरे नंबर क्या है नॉट है। अब इसके बाद आप बीन रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा बीन। अब वर्ब क्या है पढ़ाना, तो पढ़ाना कह रही जी क्या होता है टीच, तो इसके ING जोड़ दो इसके साथ टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा है फ्रेंच, टीचिंग फ्रेंच। अब देखिए 2 घंटे से है ना, ये क्या है 2 घंटे से, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे फॉर, और 2 का अंग्रेजी 2 और घंटा का आर, एक से ज्यादा आर्स कर दीजिए। ठीक है। यानी क्या हो जाएगा आई हैव नॉट बीन टीचिंग फ्रेंच फॉर 2 आवर्स। ठीक है। कुछ लोग इसे हावर्स प्रोनाउंस करते हैं, हावर्स नहीं है ये आवर्स है। ठीक है। इसे शुद्ध में आवर्स पढ़ते हैं। तीसरा देखिए क्या लगाएंगे आप इंट्रोगेटिव, हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद बीन लगाएंगे, प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, इसके बाद सिंस लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे टाइम लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है कि क्या लता अर्धरात्रि से क्या लता अर्धरात्रि से खाना बना रही है, क्या लता अर्धरात्रि से खाना बना रही है। ठीक है। क्या लता अर्धरात्रि से, क्या लता अर्धरात्रि से खाना बना रही है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए पहले हैज हैव दोनों में से एक। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के नाते सबसे पहले स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब रखा गया है।
तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब लता नाम है, तो नाम क्या, कोई भी नाम सिंगुलर होता है, ठीक है, तो नाम के साथ हैज लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ही शी नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो मैंने हैज लगा दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, लता है, क्या है, लता है। इसके बाद देखिए क्या है, बीन है। अब क्या बचा, वर्ब, वर्ब क्या, बनाना, तो खाना बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, कुक, तो इसके वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, जिसको चौथा फॉर्म कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, हैज लता बीन कुकिंग। अब क्या बना रही है लता, खाना बना रही, क्या हो जाएगा, फूड। अब देखिए अर्धरात्रि से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे आप, सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस। और अर्ध क्या था, मिड, और यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट, मिड नाइट। अब देखिए क्या हो जाएगा, हैज लता बीन कुकिंग फूड सिंस मिडनाइट, ठीक है। एक और देखिए, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, सिंस लगाएंगे, यस आई एन सी, सिंस लगाएंगे, इसके बाद फॉर लगाएंगे और प्लस टाइम लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देखिए। अब क्या अगर ऐसा रहे कि क्या क्या आप क्या क्या आप वर्षों से, क्या आप वर्षों से पैसा नहीं कमा रहे हैं। अब देखिए क्या लगेगा, यहाँ पे आप करें यूथ, यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव, फिर सब्जेक्ट आप करे जी यू, अब नहीं करे जी नॉट। अब देखिए स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, देखिए यहाँ पे हैव लग गया, अब सब्जेक्ट आप है, नहीं करे जी नॉट। अब यहाँ देखिए क्या लगाएंगे, बीन, और वर्ब क्या है, कमाना, कमाना करे जी क्या होता है, अर्न, तो आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, अर्निंग, और पैसा का मनी। अब क्या है, वर्षों से, देखिए क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है, तो अर्निंग मनी क्या लगाएंगे, फॉर, वर्षों से ना, तो अब कौन सा वर्ष क्लियर नहीं है, तो क्या है ये पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, फॉर ईयर्स, वाई ई ए आर एस, ईयर्स, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा साल है ना, तो ईयर्स लगेगा। अब आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद तब मैं आगे चलूंगा, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच चलेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, देखिए आप लोग, सॉरी डब्ल्यू एच, 4 सेंटेंस हो गया आपका, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आप लोग डब्ल्यू एच देखेंगे। आप जब भी बैठिए तो कॉपी कलम के साथ बैठिए, मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, ताकि आप जो है कि अच्छे से जो है कि आप समझ सकें, और कोई भी टेंस हो उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सको और उसका ट्रांसलेट कर लो, और एग्जाम में आप पूरा पूरा नंबर गेन कर सको। देखिए 5वां, अब यहां देखिए क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, इसके बाद फॉर लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा रहे कि सोमवार से वे सोमवार से वे सोमवार से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, वह सोमवार से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा, दुनिया की कोई सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले हम उसी का नहीं लिखते हैं। यहाँ क्यों करे जी क्या हो जाएगा, वाई। अब इसके बाद हैज हैव दोनों में से एक लगाए, वे करे जी दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हैव, फिर सब्जेक्ट वे करे जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे, और फिर क्या बचा यहाँ पे बीन, और वर्ब क्या, खेलना, खेलना करे क्या होता है, प्ले, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब क्या खेला, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या है, सोमवार से ना पॉइंट टाइप टाइम है, तो क्या लगाएंगे आप, सिंस,
मंडे, क्या लगाएंगे, सिंस मंडे। अब देखिए क्या है, अब लास्ट देखिए छठा देखिए, डब्ल्यू एच निगेटिव, आप डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, हैज लगाएंगे, या कि तो हैव लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, और इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर ऐसा रहे कि राधा राधा 4 बजे से राधा 4 बजे से राधा 4 बजे से अंग्रेजी राधा 4 बजे से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रही है। ठीक है। अब देखिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच, तो डब्ल्यू एच कह रही क्यों है ना, तो यहाँ पे क्यों कह रही वाई हो जाएगा, हैज है दोनों में से, कि नाम है तो नाम के साथ क्या लगेंगे, हैज, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, राधा, अब नहीं करे जी क्या होगा यहाँ पे, नॉट, अब इसके बाद क्या रखेंगे, बीन, अब वर्ब क्या है, बोलना, बोलना करे जी क्या आता है, स्पीक, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, अब क्या है यहाँ पे, अंग्रेजी, अंग्रेजी का इंग्लिश, अब क्या है 4 बजे से ना, ये भी देखिए क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे, सिंस 4 o'clock, क्या लगाएंगे, सिंस 4 o'clock। इसका पूरा सेंटेंस क्या है, वाई हैज राधा नॉट बीन स्पीक इंग्लिश सिंस 4 o'clock। अब मैंने आपको एक चीज और बताया होगा पिछले वीडियो में कि जो है टेंस क्या है, तो टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन और यहाँ पे प्लस टाइम, टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया की कोई भी अगर आपको टेंस आपको पहचानना कि किस प्रकार का टेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्शन और प्लस टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसे आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक्शन को 3 मेजर क्लास में बांटा गया है, एस फॉर स्टार्टिंग, पी फॉर प्रोसेसिंग और ई फॉर एंडिंग। और मैंने टाइम को भी 3 मेजर क्लास में बांटा गया, पी फॉर प्रेजेंट, यहाँ पे पी फॉर पास्ट और एफ फॉर फ्यूचर, यानी पी फॉर प्रेजेंट टाइम, पी फॉर पास्ट टाइम, एफ फॉर फ्यूचर टाइम। मैंने ये भी आपको बताया था कि प्रेजेंट टाइम में है, हूं, हो आता है, पास्ट टाइम में क्या होता था, थी, थे या आ, ई, ए, और इसके बाद फ्यूचर टाइम में गा, गी, गे होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, लास्ट में क्या है, यहाँ पे है आया, तो कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। अब प्रेजेंट टाइम में कौन सा टेंस है, जब उसका आप एक्शन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, एक्शन। एक्शन में क्या चेक करना पड़ता है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। जैसे अगर ऐसा रहे, मान लीजिए अगर ऐसा रहे कि वे सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना, लास्ट में देखिए यहाँ पे है आ गया, जब है आ गया तो क्या है, प्रेजेंट टाइम है। अब प्रेजेंट टाइम में कौन सा टेंस है, जब आप एक्शन चेक करेंगे, एक्शन क्या चेक करें, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। अब देखिए अगर ऐसा रहे कि वे सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग है, यस स्टार्टिंग है, क्योंकि जो टाइम है सोमवार है, यानी कि स्टार्टिंग है। देखिए वे सोमवार, यहाँ सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए वे सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कब से खेल रहे हैं, सोमवार से, यानी कि स्टार्टिंग टाइम कब से दिया गया है, यानी सोमवार, यानी कि मंडे, सोमवार यानी कि मंडे, MONDY। ठीक है, मंडे, ये क्या है, स्टार्टिंग टाइम दिया है। इसके बाद देखिए वे सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब इसमें देखिए क्या प्रोसेसिंग है, यस प्रोसेसिंग है, क्योंकि सोमवार से जो क्रिकेट जो खेलने का जो टाइम है वो चल रहा है, वो कीप ऑन है, जारी है, खत्म नहीं हुआ है, यानी कि प्रोसेसिंग है। अब एंडिंग है, नहीं एंडिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए वे सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी उनका जो क्रिकेट खेलने का जो काम है ना, वो लगातार जारी है, वो कंटिन्यू फॉर्म में वो खेल रहे हैं, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी एंडिंग टाइम नहीं है। तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग हो, प्रोसेसिंग हो, लेकिन एंडिंग ना हो, तो दुनिया की एक ही सेंटेंस कहलाएगी, एक ही टेंस कहलाएगी, उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चाहे रहा रही आए चाहे ना आए। जैसे अगर ऐसा रहे कि देखिए ध्यान दीजिए, अगर ऐसा रहे कि मैं 2 दिनों से बीमार हूं, मैं 2 दिनों से बीमार हूं। अब देखिए इसमें रहा रही आया, मैं 2 दिनों से बीमार हूं, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लास्ट में देखिए है आया ना, हूं आया है, मतलब मैं 2 दिनों से बीमार हूं। ये कौन सा टाइम है बेटा, यानी कि प्रेजेंट टाइम है। कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम में कौन सा टेंस है, जब उसकी आप एक्शन चेक करेंगे, तो एक्शन में क्या चेक करना है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। अब देखिए मैं 2 दिनों से बीमार हूं, इसमें स्टार्टिंग है, यस, कितने दिन से बीमार हूं, 2 दिन से, यानी स्टार्टिंग है, प्रोसेसिंग है, यस,
मैं 2 दिनों से बीमार हूं, यानी कि मैं पिछले 2 दिनों से अभी तक बीमार हूं, यानी कि प्रोसेसिंग है, यानी जो मेरा बीमार होने का जो काम है अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। और इंडिंग है, इंडिंग नहीं है, इंडिंग नहीं है। तो आप देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, रहा रही में भी वही है कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे विदाउट रहा रही आया भी, इसमें भी देखिए वही है। यानी देखिए जैसे मैंने आपको बताया सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग मिला, प्रोसेसिंग मिला, इंडिंग नहीं मिला। इस टेंस का नाम क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें भी देखिए स्टार्टिंग मिला, प्रोसेसिंग मिला, लेकिन इंडिंग नहीं मिला, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, आपको रहा रही से नहीं मतलब है, मैंने आपको इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि आप अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको कैसे मतलब कि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखिए तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और कॉपी कलम के साथ देखिए, ताकि आपको जो है कि समझ में आ जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब अपने दिमाग में से ये जो बीमारी है कि रहा रही आएगा प्लस टाइम आएगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ऐसा नहीं। आप दुनिया के जिस देश में अंग्रेजी बोली जाती कभी भी ये रहा रही से मतलब नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूं कि जो नेटिव लैंग्वेज होता है उसको लेकर थोड़ा सा बाइलिंगुअल चलने से क्या होता है, जो बच्चे एकदम माइनस में चलते हैं, जीरो होते हैं या कुछ नहीं आता, तो उनको थोड़ा से समझने में बहुत बहुत अच्छा फील होता है और उनको आ भी जाता है। बाद में मैं इंग्लिश टू इंग्लिश जब आपकी डिमांड होगी, मैं आपको पूरा फुल इंग्लिश टू इंग्लिश जो कि आपकी कन्वर्सेशन होगी और आपको इंग्लिश में समझाया जाएगा। हालांकि आप देख ही रहे हैं कि लगभग मैं 60 से 70% जो है कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही आप जो है कि मैं आपको पार्ट्स स्पीच जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा तो उसमें कंप्लीट, उसमें 99.99% ओनली इंग्लिश रहेगा और हिंदी की कोई सम्मिलित नहीं से टच नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हो सकता है आपको ना समझ में आए तो हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, बहुत ही मतलब कहा जाए कि अलग ही सिचुएशन रहेगा तब। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।